नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी विधानसभा में सीएम योगी के बयान के बाद से ही यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत भारी है। जहां एक तरफ सीएम योगी ने विधानसभा में चेतावनी भरे लहजे में सपा कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए भुगतने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है, तो वहीं सपा सुप्रीमो भी योगी के तीखे तेवरों के बाद कहां शांत रहने वाले। उन्होंने योगी के बयान को दिल्ली का गुस्सा बता डाला और सवाल पूछा कि आखिर इशारा किस ओर है, आगे वालों पर या फिर पीछे वालों पर। अब देखना यह है कि बयानों के तीर से छिड़ा ये सियासी युद्ध कहां तक पहुंचता है। तो आज बात होगी पद, प्रतिष्ठा, मठ और दिल्ली की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। तो सुना आपने, यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का पद, प्रतिष्ठा और मठ को लेकर यह बयान क्या आया। यूपी की राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा हो गई और हलचल भी ऐसी कि इसकी धमक केवल यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई देने वाली है, क्योंकि योगी के इस बयान के ठीक बाद ही सपा सुप्रीमो अखिलेश के ट्वीट ने इसे सियासी रंग दे दिया है। योगी के पद प्रतिष्ठा पर बयान के बाद अखिलेश ने ट्वीट कर सीएम से पूछा है कि दिल्ली का गुस्सा यूपी पर निकाल रहे हैं, निगाहें सामने पर निशाना पीछे वालों पर है। जिसके बाद बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो सीएम योगी और अखिलेश यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आमने सामने हैं, तो वहीं आखिर सपा सुप्रीमो का इशारा किसकी तरफ है, ये बड़ा सस्पेंस है। बता दें कि विधानसभा में सीएम योगी जहां बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर रौद्र रूप में गरजते हुए दिखाई दिए और ये कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया, पद और प्रतिष्ठा को दरकिनार करते हुए सीएम ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के एक्टिव मेंबर होने के बाद इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। साथ ही सीएम ने गरजते हुए यूपी में अराजक तत्वों को चेताया और कहा कि अगर कोई गलती करेगा तो वो भुगतेगा। मुख्यमंत्री निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं और आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद वो पूरी तरह से बौखलाहट में ये बयान देते रहते हैं। दिल्ली का गुस्सा उत्तर प्रदेश में आकर विपक्ष पे उतारते हैं। यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता को तरक्की भारतीय जनता पार्टी को पहले भी नहीं रास आती थी, अभी भी नहीं आती है। नजूल बिल में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री ही विरोध कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेले में कुछ सही नहीं चल रहा है और सब मंत्री और विधायकों में गुटबाजी चलने लगा है, जो जनता के लिए और किसानों के लिए हानिकारक है। इसमें सोचना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल नौकरी से हटाना भी चाहिए। यानी मुख्यमंत्री के पद और प्रतिष्ठा के साथ ही एक बार फिर से विधानसभा से सीएम ने यूपी में जहां गुंडों और अराजक तत्वों के लिए चेतावनी जारी की है, तो वहीं सपा सुप्रीमो इस बयान को दिल्ली का गुस्सा करार दे रहे हैं और आगे वालों से लेकर पीछे वालों पर कई सवाल उठा रहे हैं। देखना यह है कि पद और प्रतिष्ठा से शुरू हुई ये लड़ाई आखिर कहां तक पहुंचती है और सियासी गलियारों में कितने रूप बदलती है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल के बीच जिस तरह से विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद, प्रतिष्ठा और मठ पर आए बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी हंगामा, सियासी भूचाल मचा हुआ है। ऐसे में देखना यह होगा कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है। बात तो ये भी कहा जा रहा है कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। सपा सुप्रीमो जिस तरह से निशाना साधते हुए नजर आए हैं, साफ तौर पर सीएम योगी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली का गुस्सा कहीं और उतारने की कोशिश कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पद प्रतिष्ठा
के बयान के साथ ही साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, ऐसे में ये साफ है कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। अखिलेश यादव जहां इसे दिल्ली से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर सदन के अंदर गरजते हुए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो करेगा वो भुगतेगा। अब देखना ये होगा कि सियासी संग्राम के बाद ये चिंगारी कहां तक पहुंचती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता एचएन उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अशोक जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से सपा सुप्रीमो का ट्वीट सामने आया है सीएम योगी के बयान के बाद में, और साफ तौर पर जिस तरह सीएम ने सवाल उठाए समाजवादी पार्टी पर, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि दिल्ली का गुस्सा है, कहीं और उतारा जा रहा है, इशारा किधर है? देखिए, जाहिर है भाजपा में इस समय बहुत बुरी तरह से उठापटक चल रही। अभी नजूल का बिल आया है जिस पर इनके ही जो है विधायक विरोध कर रहे हैं, इनके ही संगठन के मुखिया विरोध कर रहे हैं जी। अब इतना अंतरकला जब है तो शासन व्यवस्था चलाने में दिमाग नहीं लग पाता। शासन व्यवस्था कैसे चलाएंगे? क्योंकि सही कहा था माननीय यादव जी ने कि अगर इतना अंतरकला है, इतना अंतर विरोध है, इतने विचारों में भिन्नता है और सरकार सही सलामत नहीं चल पा रही है, तो जो है जो लोग सरकार से असंतुष्ट हो और जो है कुछ नई विचारधारा अपनाना चाहते हो, हमारी विचारधारा अपनाना चाहते हो, तो वो सामने आए, हम समर्थन देंगे, सरकार बना देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सच्चाई ये है नहीं, आप समर्थन देने को तैयार बैठे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही चेताते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लखनऊ का वो कांड सामने आया है महिला के साथ दुर्व्यवहार को लेकर, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो करेगा वो भुगतेगा। देखिए, जो शासन का काम ही है, शासन काम है जहाँ गलत हो वहाँ सही करे, उसको ठीक करे, चुस्त करे, दुरुस्त करे, फिर भी कर नहीं पाते हैं। तो आप ये मान रहे हैं, आप इस बात को लेकर एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपकी पार्टी के एक्टिव मेंबर थे? समाजवादी पार्टी से क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी को लेना देना नहीं है किसी भी घटना से। देखिए, किसी भी घटना में अगर कोई कुछ करता है और वो गलत काम करता है तो पार्टी उससे किनारा कर लेगी। समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना किसी भी घटना से इस तरह की नहीं है। नहीं, पर उनका तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आपकी पार्टी के एक्टिव मेंबर थे वो लोग। उनका कहना जो भी हो, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। इस समय बौखलाहट में है, मानसिक संतुलन भी उनका आप बता दीजिए वो एक्टिव मेंबर थे कि नहीं थे? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं समाजवादी पार्टी का। सच्चाई ये है कि मैं जो बताना चाहता हूँ, जो आपका क्वेश्चन था, तो जिन लोगों ने वो दुर्व्यवहार किया था, जिनको लेकर सीएम विधानसभा में गरज रहे थे, वो आपकी पार्टी के मेंबर हैं या नहीं है? जब मैं बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी कोई लेना देना नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, मैं बता रहा हूँ कोई लेना देना नहीं है। और सच्चाई ये है कि योगी जी कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं। योगी जी दिल्ली का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। सच्चाई ये है कि योगी जी परेशान है, अपने ही विधायकों से परेशान है, अपनी ही पार्टी के लोगों से परेशान है। आज इस कदर बौखलाहट में है कि इस तरह के बयान दे रहे हैं ये मठ में ही अच्छे हैं, हम मठ में ही अच्छे हैं। सवाल इस बात का है कि जो है वो इससे सही बात है कि सामने वालों कह रहे हैं कि पीछे वालों कह रहे हैं, यही समझ नहीं आ रहा है। आज नजूल बिल पर जो आफत है इनके पार्टी में, कभी ऐसा किसी पार्टी में देखने को नहीं मिला, सरकार में देखने को नहीं मिला कि इनके ही विधायक इनका विरोध कर रहे हैं, विधान परिषद में विरोध कर रहे हैं, विधानसभा में बिल पास हो गया, विधान परिषद में बिल गिर गया, समिति को भेज दिया गया। नहीं, ठीक है, अंतर कला की आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, नजर आ रही है, उस पर बातचीत भी होनी चाहिए, उस पर सवाल भी होने चाहिए। लेकिन सवाल जो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से लेना देना नहीं है, एक तरफ सीएम सदन में भाषण देते हैं, सीएम का साफ तौर पे बयान निकल के सामने आया है और आप उस बात को नकार रहे हैं, या तो आप सच बोल रहे हैं या सीएम सच बोल रहे हैं। सीएम क्या बोल रहे हैं? जब मानसिक संतुलन ही उनका ठीक नहीं होगा, अच्छा, वो अपने में ही उलझे होंगे, शासन चला ही नहीं पा रहे होंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। अच्छा, अच्छा, ये है
उनसे हमारी सहानुभूति ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है उनके ऊपर आफत है इस समय। अच्छा। इस समय वो दिल्ली में जो हालत है, जो यूपी में अरे आप हालत है, सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, वो जो करेगा वो भुगतेगा की बात कर रहे हैं, आप सहानुभूति की बात कर रहे हैं। अरे 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 मैं कह रहा हूँ कि वो अपना आपा जो है दुरुस्त नहीं रख पा रहे हैं इस समय कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो बहुत घिरे हुए हैं, अपनी ही पार्टी में घिरे हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, आप ऐसे वक्त में उनके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो भुगतने की बात कर रहे हैं और जिस तरह से कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। एचएन उपाध्याय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एचएन उपाध्याय जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जिस तरह से सियासी संग्राम छिड़ा है, सीएम जिस बात पर बात कर रहे थे, क्या वाकई में उस बात का वही मतलब है या नहीं है? लेकिन सपा सुप्रीमो कुछ और मतलब यहाँ पर निकाल रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि प्रियंका जी, ये तो जग जाहिर हो चुका है और आप हम सब लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, केंद्र के इशारे पर इन लोगों में काफी अंतर विरोध बढ़ चुका है। कोई कहता है कि मुख्यमंत्री या सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो कोई कह रहा है कि हमारा मठ में बड़ा है, हमारी मठ की प्रतिष्ठा ज्यादा है। तो एक दूसरे को लोग चिढ़ा। क्या सरकार में इसके पहले आपने कभी ऐसा देखा था? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी। और अभी आप देख ही रहे, जैसे कि हमारे सभी सहयोगी कह ही रहे हैं कि नजूल भूमि पर जो विधेयक पास हुआ विधानसभा में, विधान परिषद में, किस तरह से इनकी सरकार, इनके संगठन के लोगों ने, इनके विधायक की, इनके प्रदेश अध्यक्ष की उस पर प्रश्न लगाते हुए वापस करवाया। और आप एक बात जब कह रही थी, हमारे भाई सपा प्रवक्ता से पूछ रही थी कि जो घटना हुई उसमें उन्होंने कहा कि जो गलती करेगा भुगतेगा। प्रियंका जी, चुनाव लोकसभा के पहले और विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के पहले बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और जाकर मध्य प्रदेश में पूरा प्रचार किया। उन पर क्या भुगता, उन पर क्या कार्रवाई की प्रदेश सरकार ने? ये जो है, ये अगर किसी अन्य पार्टी का, ठीक हम बचाव नहीं करते हैं, देखिए हर पार्टी के, सपा को, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, कार्यकर्ता सदस्य तो लाखों लोग हैं। तो अगर उसमें कोई गलती करे तो आप शासन के अनुसार कार्रवाई करिए, लेकिन उसमें आप ये देखकर कि भाजपा का है तो इसको हम भगा देंगे, इसको मदद कर देंगे, सपा का है या कांग्रेस का है तो बिना गलती का भी उसको हम जेल भेज देंगे। यही हो रहा है। नहीं, ठीक है, आप अगर सरकार से सवाल करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उपाध्याय जी, अगर गलत कोई करे तो सवाल होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी पार्टी का, आपकी सहयोगी पार्टी का कोई गलत करे तो पार्टी को भी अपने स्तर पर कोई फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी, उसका साबित होगा तो पार्टियां लेती है फैसला अपनी। पहले आप जांच करिए वो सदस्य है कि नहीं है उस गलती में। दूसरी बात, आप पहले कानून ही तो नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी का कहना है कि सपा का कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि बात खत्म, पल्ला झाड़ लिया गया है, अब आगे ना पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी ना आगे कोई बात होगी। नहीं, सुनिए, जब अशोक तिवारी जी कह रहे हैं तो हमारे पार्टी का सदस्य नहीं, हमारा लेना देना नहीं है, तो आप क्यों थोप रही है तो सीता पार्टी का है सदस्य? हमने तो एक उदाहरण दे दिया कि भाजपा के जो पदाधिकारी थे, बीएचयू में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, हमारी पार्टी के लोग उठाते रहे। अच्छा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी उठाते रहे, उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। वो व्यक्ति मध्य प्रदेश जाकर प्रचार करता है। एचएन उपाध्याय जी, ये तो वही बात हो गई नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर सवाल उठा रहे, सीएम ने बोला, अशोक तिवारी जी कह रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आप लोग समय रहते, जब समय की बात आती है तो कोई सपा पर आरोप लगाता है तो कोई बीजेपी पर आरोप लगाता है। सभी विभिन्न पार्टियां, हमारे घटक दल के अगर हमारे सदस्यों द्वारा कोई गलतियां होती है तो हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसका जब पूरी तरह से जांच हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति दोषी है, तो हमारा उच्च नेतृत्व तो जैसा सोचेगा वो निर्णय करेगा। अगर वो अपनी गलत में या दुर्व्यवहार में पाया जाता है तो क्या पार्टियां नहीं, तो लेना देना नहीं है का मतलब क्या होता है? क्या पार्टी से पहले ही निरस्त किया जा चुका है? पार्टी के इस समय मेंबर हैं या नहीं है, ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर तो अशोक तिवारी जी का कहना है कि लेना देना नहीं है। लेना देने का मतलब क्या होता है? तो कि कभी मेंबर थे, आज लेना देना नहीं है, तो वो पार्टी से उनका लेना देना नहीं है तो सदस्य नहीं होंगे, या पार्टी उनको जो है महत्व नहीं दे रही है। तिवारी जी, जी, अशोक तिवारी जी,
जी, आप कह रहे थे कोई लेना देना नहीं है, जरा क्लियर कर दे कि किस तरह से लेना देना नहीं। मेरा एक ही स्पष्ट संकेत है कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, दैट इज ऑल। तो क्या पार्टी निरस्त कर चुकी है उनकी सदस्यता को? अब जब कह दिया पार्टी का लेना देना नहीं है, अरे तो लेना देना का मतलब समझा दीजिए ना आप मुझे समझ नहीं आ रहा। जो भी मतलब सुनना चाहे समझ ले। हेलो, नहीं तो तिवारी जी, इसका मतलब क्या है कि पार्टी के सदस्य हैं लेकिन आपका लेना देना नहीं है? नहीं, पार्टी का कोई लेना देना है ही नहीं इस प्रकरण से। अच्छा जी, बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी नेता जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रदीप भटनागर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो एक बार फिर से संपर्क करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। हमारे साथ उपाध्याय जी लगातार बने हुए। उपाध्याय जी, आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि पार्टी के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा नेता, अगर कोई भी कार्रवाई, इस तरह की कोई भी घटना में संलिप्त पाया जाता है, तो पार्टी अगर विपक्ष से, सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहती है तो जाहिर सी बात है फिर अपने गिरेबान में झांक कर देखने की पहले जरूरत होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि लेना देना नहीं है, कह देने भर से काम नहीं होता? देखिए, हमने ये नहीं कहा है प्रियंका जी की कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो पार्टी का उच्च नेतृत्व तय करता है कि आप पहले तो सीधे तो हो। नहीं, ठीक है उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं, लेकिन आप ही के सहयोगी तिवारी जी है ना, वो कह रहे हैं आपको जो समझना है आप समझिए, मैं क्या समझूं? तिवारी जी क्या गलत कह रहे हैं? उन्होंने कहा हमारी पार्टी वो अगर दोषी है तो आप कार्रवाई करिए, हम आपको कोई रोक टोक नहीं लगा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे जो समझना हो समझिए। मैं ये समझ रही हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता तो थे, पार्टी के एक्टिव मेंबर तो थे, लेकिन जब इस तरह का मामला सामने आया तो पल्ला झाड़ लिया गया। अब या तो मुझे ये बोल दें कि पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उनके ऊपर एक्शन लिया है पार्टी ने, तब तो मैं मानूं कि हाँ ठीक है, समाजवादी पार्टी ने बेहतर काम किया, एक्शन लिया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। तो ये तो उन्हीं से पूछिए, हमारे सहयोगी से। उस प्रवक्ता के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन रह गया कि अगर उन्होंने कहा ही ना कि अगर दोषी है तो शासन अपना काम करे, कानून अपना काम करे, हम कोई बचाव थोड़ी करेंगे। एक बात करें, अगर हमारी पार्टी कोई सदस्य है गलत किया है तो आप कानून के अनुसार उनका काम करिए, उनको सजा दीजिए। नहीं, आप बचा नहीं रहे, लेकिन नहीं, आप बचा नहीं रहे, लेकिन ठीक है। लेकिन अशोक तिवारी जी, सपा सुप्रीमो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नजूल को लेकर सवाल खड़ा करना अलग बात है, लेकिन इस बयान को लेकर आप कह रहे हैं कि दिल्ली का गुस्सा कहां से कहां उतार रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप किसी को बचाने का या कहीं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ये ट्वीट सामने आया है। नहीं प्रियंका जी, वो तो सही करे, दिल्ली का गुस्सा तो है ही है। वो दिल्ली में जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में उतार रहे हैं। नहीं तो सपा सुप्रीमो ने एक लाइन में ये क्यों नहीं कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐसा किया है तो उस पर कार्रवाई करेंगे हम भी? ठीक है, वो तो उनकी बात है, एक बार कह दिया, वो तो कोई लेना देना नहीं। सपा सुप्रीमो को बात का। अच्छा चलिए, प्रदीप जी हमारे साथ बीजेपी से नेता जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर चर्चा हो रही है, चारों तरफ उसी को लेकर बात हो रही है, पद प्रतिष्ठा की बात तो यहाँ पर आई थी, लेकिन बात शुरू कहां से हुई थी? शुरू हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जहां पर उन्होंने उन युवकों पर सवाल उठाया था और कहा था जो करेगा वो भुगतेगा। यहाँ पर अशोक तिवारी जी का कहना है कि पार्टी का उन तमाम लोगों से कोई लेना देना नहीं है जिनके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में कह रहे थे। सदन में कोई बात की जाती है बड़ी भारी भरकम तरीके से। मैं देख रहा हूँ दो प्रवक्ता, दो पार्टियों के और बड़ी पार्टी आजकल कहलाते हैं और किस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं कि दिल्ली में जाके फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल देश पूरा दिल्ली से ही चलता है और एक उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश बना है जो लखनऊ से चलता है और अब किसी की इसको जरूरत नहीं है। मैं इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान दिला दूं मैं। और अगर कहा है तो चाचा जी क्यों भाग गए उसके विधानसभा से, क्या दिक्कत आ गई चाचा जी को? और इनका जो नगर अध्यक्ष जो बलात्कार में पॉक्सो में जब जेल जाएगा तो क्या उसके ऊपर कोई दिया ना? तो जिनको ये कह रहे थे कि देखिए अवध जी आए हैं जीत के अयोध्या जी से, आज वो कहाँ है, गुमसुम हो गए। अखिलेश जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बैठे दो सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता बचाने में लगे उसको। और किसको बोलो? देश प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस समय हर चीज को देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हो, चाहे सुरक्षा को लेके हो, चाहे हर चीज को लेके, आज क्या दे रहे हैं उनको? केवल उनके ऊपर एलिगेशन और उनकी नहीं, लेकिन प्रदीप जी ठीक है, विपक्ष पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके ही नेता कहां छोड़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे नेता कोई कुछ नहीं कह रहा, ना मेरे किसी नेता की स्टेटमेंट है। मैं तो नेताओं की सुन रहा हूँ जो मेरे साथ बैठे हैं और बलात्कारी के लिए बैठे। और योगी जी ने स्पष्ट कहा है, कह दिया है
क्या नौकरी करने के लिए नहीं आए, काम करने के लिए आए, सुधार के लिए आए। हम तो जनता के जो गुंडा और अराजक तत्व के साथ पार्टी को भी सुधार देंगे अगर गुंडागर्दी करेंगे तो। तिवारी जी, ये भी स्पष्ट कर दूं पहले, अगर आए आज तक उनका कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले प्रदेश के नागरिक अच्छे बनो, सबसे पहले प्रदेश के अच्छे नागरिक बनो, नागरिकों का साथ दो, नागरिकों के विषय में सोचो, नागरिकों के हित में बोलो, बलात्कारियों के चक्कर में मत आओ। जो जमीन सरकारी जमीनें कब्जाने में लगे हैं, आप बताइए किसी प्रदेश के अंदर एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर के बाद जिसमें 30,000 करोड़ से ऊपर की जमीन पार्टी के नेता जो उनके बैठे थे फंड डाल के नाक बन कर छुड़ाई गई है। कोई स्टेटमेंट नहीं है। आपके पदाधिकारी ज्यादा ये है कि आज ये क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो चल रहा है कानून व्यवस्था के दायरे में हो चाहे कुछ भी हो, अच्छे के लिए प्रदेश अच्छा है। आपने भी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष को विरोध किया है, इसके लिए क्या करेंगे? तिवारी जी पे एलिगेशन करी लग गया। अरे प्रदीप जी के बोलते आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा मुझसे कमियां हैं। 2 विधायक लेके बैठे वालों, थोड़ा बोलो, बोली से मत बोलो। 2 विधायक है तुम्हारे, 2 विधायक आपके 2 सांसद मत करिए। सुनो 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 और किस तरह से आप सरकार चला रहे हैं मालूम है। आज प्रदेश को आज वही बजट का बंदर बात कर दिया है सरकार चलाने के लिए। ज्यादा बोले तुम्हारे क्या हो जाएगा? तुम्हारा लीडर हाउस तो बोल नहीं पा रहा है, तुम ज्यादा बोले क्या ले लोगे? हमारा ही लीडर बोल रहा है। आप लोग क्या बोल रहे हैं प्रदीप जी? दूसरे की भी सुन लो, अरे तुम भी दूसरे की भी सुन लो भैया। प्रदीप, हमारा लीडर हमेशा चुप बोल रहा है, हाउस से बोल रहा है, संसद से बोल रहा है। आपके जो है लोग जो है गालियां देने पर लगे हुए हैं। दिखाइए आज उत्तर प्रदेश के अंदर, ये वही उत्तर प्रदेश है जो आयोजन अपहरण और लाइट दुनिया भर चीजों में पिछड़ा हुआ था। लोग कहते थे ये मिनी पाकिस्तान है। अगर वो देश का उज्जवल राज्य बनने जा रहा है तो विपक्ष का कर्तव्य है सरकार के साथ, वो भी जनता के वोट नहीं। विपक्ष के कर्तव्य की प्रदीप जी आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने ही साथ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जब साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या सवाल उठाएंगे आप? बताइए ना, कौन कौन पिछले नहीं, नजूल को लेकर संपत्ति को लेकर जो विधेयक आया वो विधान परिषद में एक बार फिर से प्रवर समिति के पास चला गया, तो क्या पार्टी में बातचीत नहीं होती या अपने अपने अलग अलग गुट है? इसका क्या कारण है, ये आप बता दें जरा। ये देखिए, ये भाजपा है, ये पारिवारिक पार्टी नहीं है। जिसे गुट बनाना है उसको बाहर का रास्ता दिखाना संगठन जानता अच्छी तरीके से। नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के बीच इतनी भी बातचीत नहीं होती कि कौन सा बिल लाया जा रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए हो सकता है एक आध विधायक के संज्ञान में ना हो, कोई बिल में कमी हो, मगर आप अगर एलिगेशन लगाओ गुटबाजी, ये भाजपा है जी, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा रास्ता सीधा। अशोक तिवारी जी जवाब दीजिएगा। 1-2 विधायक तो नहीं है, कई विधायक हैं जो विरोध कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी विरोध कर रहे हैं। तिवारी जी कोई स्टेटमेंट दीजिए, कोई कर रहे हो तो दिखाइए आप मुझे। देखिए प्रियंका जी, आप पे ऐसी स्टेटमेंट आई हो तो बोलूंगा कि इसे आप प्रसारित करें। प्रदीप जी विधान परिषद से अलग हटकर प्रवर समिति को चला गया, बिल आपका पास नहीं हो पाया, इससे ज्यादा बड़ा क्या सबूत आपको चाहिए? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपने गुटबाजी की बात करी तो अगर कोई स्टेटमेंट गुटबाजी की है आप पे भारतीय जनता पार्टी की तो आप कृपया दिखाएं। ये तो आप भी जानते प्रदीप जी, स्टेटमेंट इस तरह से नहीं आते, स्टेटमेंट नहीं आते, एक साथ घटना सामने आती है। तिवारी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में इस समय कोई चीज बाहर अगर लड़ाई कराइए ना तो रोड पे नहीं, और प्यार है तो भी रोड पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा प्रदीप जी। अशोक जी को सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए प्रदीप जी। देखिए समझ नहीं आ रहा है कि आप प्रवक्ता है तो जाहिर है संगठन में है, सरकार में नहीं है, तो क्या भूपेंद्र चौधरी जी को आप फॉलो नहीं करते हैं क्या? आपके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कम से कम उनका सम्मान करना सीखिए। आप डिफेंड कर रहे हैं सरकार को, आप कह रहे हैं कि नजूल की जो एक्शन किया गया सब कब्जाए हुए हैं। क्या बात करते हैं आप? संजीदा बनिए। आज भूपेंद्र चौधरी जी विरोध कर रहे हैं इसका, संगठन आपका पूरा विरोध कर रहा है उत्तर प्रदेश का। आज किशोर मौर्य जी विरोध कर रहे हैं इसका। आज सारे कई विधायक ऐसे हैं, आप तो लेटर आया है, हर्षवर्धन वाजपेयी विरोध लेटर आया है, तो सवाल पत्र आया है माननीय अध्यक्ष जी का। अब माननीय अध्यक्ष जी का पत्र आया हुआ सदन में इसका न्यूज बनती है, न्यूज आती है जो कि मीडिया में आ जाती है पूरी की पूरी। आप थोड़ा सीखिए प्रवक्ता बनना, अभी आप प्रवक्ता कंप्लीट नहीं है जी। सच्चाई ये है कि जो हालत है भाजपा की इसमें,
इतना अंतरकला मचा हुआ है, इसमें क्या कहा जाए। दिल्ली का गुस्सा यूपी में निकाल रहे हैं, चारों तरफ घिरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी को घेर लिया गया है, घिरे हुए हैं इस समय। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। ऐसे हाई फाई जो हवाई बात करते हो ना, वाई फाई बात करते हो, इससे कोई जवाब नहीं। प्रियंका जी बोलिएगा इनको। अगर मैं तो कह रहा हूँ इन विचारों पे कोई अगर हाई फाई कोई वाई फाई से कोई माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कोई मैसेज आया हुआ हो या कोई इनके पत्रावली भेजी हो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, तो दिखाएं। कोई ट्वीट आया हो तो दिखाएं। यहाँ बैठ के बरगड़ने वाला काम ना करें, वही अखिलेश यादव ने कर रखा है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बता दें कि बिल एक दिन पहले पेश हुआ, पूछने वाले होते और कौन पास है? क्यों नहीं हो पाया? कहता रहा हूँ, आप जाति पूछने वाले होते कौन है? आप जाति पूछने वाले होते कौन है? तुम दुनिया की जाति पूछे जाते हो, भारत की जाति पूछा जाते हो। प्रियंका जी पूछ रही हैं आप आपसे। जाति पूछ रहे हो। ऐसे नेता विपक्ष मिले दुर्भाग्य है जिनको प्रियंका जी का सम्मान करिए। पता नहीं कहाँ से कौन से स्कूल से पढ़ के आए अरे प्रदीप जी एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, ठीक है मान लेते कुछ नहीं हुआ, तो फिर एक दिन पहले जब वो पटल पर आया विधानसभा के, तो विधान परिषद से पास क्यों नहीं हुआ? इसका कारण आप बता दें। देखिए कारण जो भी रहा हो सामने आएगा, जरूर बताएंगे। नहीं तो फिर कारण हम बता रहे हैं ना, तो फिर मानिए। हाँ तो जी आप अगर कारण लिखित में हो तो बोलिएगा प्लीज। अगर आपसे कोई ट्वीट आया हो या कोई आपसे लेटर पत्र आया हो तो आप उससे बोलिएगा। अच्छा तो फिर ये तो फिर अच्छी बात हो गई ना कि आप अपना कारण बताएंगे भी नहीं। देखिए ऐसा है, हवाई वाईफाई बातों में कुछ नहीं रखा। दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य देश का कि दो बेचारे नेता विपक्ष मिले हैं लोकसभा के अंदर और दोनों के दोनों इतने समझदार मिले हैं, उन्हें ये नहीं पता कि लोकसभा में कैसे होती है। अरे प्रदीप जी नहीं आंखें बंद कर लेने से अंधेरा छट नहीं जाता। आंखें बंद करने से जी आंधी भी नहीं रुक जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर भाजपा में कोई समझता हो कि भाजपा जो ऊपर है, ये भाजपा उसको बहुत अच्छी तरह जानती है। अशोक तिवारी जी अपनी पार्टी में देखिए, चाचा जी बेचारे रोड के चले गए। अरे आप तो प्रवक्ता की जिम्मेदारी चाचा जी बेचारे रोड के चले गए। चाचा जी बेचारे आप हमें मत बताइए। और जो बैठे बेचारे जनाधार नहीं है, वो क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी चीज ये है कि बेचारे होती हैं सिर्फ प्रदेश के विकास के लिए नहीं आते, प्रदेश के विकास के लिए नहीं बैठते, ये प्रदेश की चिंता करने के लिए नहीं बैठते, ये प्रदेश की चिंतन के लिए कोई बातें हो या वक्तव्य नहीं रखते। इन्हें तो केवल कुर्सी चाहिए। अशोक तिवारी को चाहिए कि मेरे सरकार आ जाए, इंडिया चाहिए कि मेरी ठेकेदारी बन जाए, मैं रेत माफिया बन जाऊं। चलिए समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। तिवारी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। तिवारी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। सच्चाई है अशोक तिवारी कि भाजपा में जो अंतरकला है वो अंतरकला बढ़ती ही जा रही है और उसका कोई रुकावट नहीं है। और योगी जी दिल्ली का गुस्सा यूपी पे उतार रहे हैं और योगी जी इसमें खुद ही बौखलाहट में है। चलिए ठीक है, लेकिन पार्टी के बीच अगर कोई आपको बुराई नजर आए तो मुझे लगता है उस बुराई पे काम करना आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एचएन उपाध्याय जी। ऐसा है प्रियंका जी, जब प्रदीप जी एक चीज स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंतर विनिमय है तो काम क्या करेंगे? अंतर विरोध है, इनको लिखित प्रमाण चाहिए। लोकतंत्र में जो है परसेप्शन और पारदर्शिता बनी रहती है। जनता क्या कह रही है, जनता क्या मतलब बता दो, उसी से मतलब बता दो। केशव प्रसाद जी मौर्य नहीं उपाध्याय जी, एक बात तो एकदम पक्की है कि जनता ये जरूर समझ गई कि राजनीति क्या होती है। इधर अशोक तिवारी जी मानने को तैयार नहीं है कि कार्यकर्ता इनकी पार्टी के, उधर प्रदीप जी मानने को तैयार नहीं है कि आग बराबर लग रही है लेकिन उनको धुआं नजर नहीं आ रहा है। प्रदीप जी को तो इस बात का है कि इंडिया गठबंधन के लिए क्यों पिछड़े देशों की बात कर रहे हैं, क्यों जाति गणना करवाना चाहते हैं। चलिए प्रदीप जी बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट, समय नहीं है। उपाध्याय जी ज्यादा समय नहीं है। प्रदीप जी फाइनल कमेंट छोटा सा। आप चाहे जो भी सोच तो बंद करें अपनी। सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है, ये बेचारे तिवारी चाहते कि मुझे 4 दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस 4 गणना मिल जाए, मुझे रेत माफिया बना दिया जाए। और कांग्रेस तो बेचारी बैसाखी पे तो है ही। तो मजबूरी ये है कि सामने ये कभी भी प्रदेश के अंदर विकास नहीं दिखाई देता, ये कभी दिखाई नहीं देगा। कभी निकालने वाले होते हैं, ये साहस है, तो ये साहस है बेचारी
ठीक है, विकास की आप बात करें, निकालो। ठीक है, लेकिन पार्टी की अंतरकला आपको दिखाई नहीं दे रही, ये भी बड़ा अजीब है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अशोक तिवारी जी, प्रदीप भटनागर जी, एचएन उपाध्याय जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बयानों का संग्राम छिड़ा हुआ है, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया गया बयान, तो दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट। सियासी संग्राम तो छिड़ा हुआ है, लेकिन ये सियासी संग्राम, सियासी युद्ध कहां तक पहुंचता है और क्या वाकई में इसके कुछ मायने निकलते हैं या फिर कहीं ना कहीं सत्ता इसकी पटकथा ही तैयार होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।